स्वागत है आपका द टॉक मीन्स एवरीथिंग के शो क्राइम टॉक में। किडनैपिंग की बहुत सारी कहानियां आपने पढ़ी और सुनी भी होंगी, लेकिन क्या आपने किडनैपिंग की कोई ऐसी कहानी सुनी है जिसमें एक व्यक्ति किसी की शादीशुदा जो पत्नी है उसकी डिमांड कर रहा है, ना कि पैसे की। अक्सर जब भी कोई किसी की किडनैपिंग करता है तो फिरौती में वो उससे पैसे मांगता है, जबकि इस कहानी में बिल्कुल ही अलग और अनोखी चीज मांगी गई है। उससे मांगा गया है एक शादीशुदा लड़की को। जी हाँ, ये कहानी है यूपी के ललितपुर की। इस कहानी में एक लड़की होती है जो पहले एक लड़के से प्यार करती है, फिर दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है और दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। फिर वही लड़की किसी दूसरे लड़के से प्यार करने लगती है, उनका प्यार चलता है कुछ दिन और फिर कुछ सालों के बाद वो शादी कर लेते हैं। और जब उनकी शादी हो जाती है तो फिर एक किडनैपिंग होती है और किडनैपर जो है वो अपनी पूर्व प्रेमिका जिसकी शादी हो चुकी है उसकी मांग करता है दूसरे लड़के से। तो है ना ये थोड़ी अनोखी सी कहानी। तो चलिए बने रहिए इस चैनल पर और हम आपको सुनाते हैं ये अद्भुत किडनैपिंग की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। ये अजीब घटना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की है। लड़की की जिस लड़के से शादी हुई है वो आरोपी अपहरणकर्ता का रिश्ते में भाई लगता है। दरअसल इस अजीबोगरीब कहानी की शुरुआती 6 महीने पहले हुई थी। बिल्कुल किसी फिल्म की तरह मुख्य आरोपी और अपहरण करने वाला गोलू कौशिक है। वो अपने ही एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने गया था। इसी शादी में उसकी मुलाकात मध्य प्रदेश के विदिशा की रहने वाली एक लड़की से हो जाती है। इस शादी में गोलू का ममेरा भाई उमेश भी आया था। उस लड़की से मुलाकात तो दोनों यानी गोलू और उमेश की हुई, लेकिन ज्यादा बातचीत गोलू से हो गई। दोनों एक दूसरे से फोन पर बात भी करने लगे, फिर प्यार हो गया। लेकिन कुछ महीने के बाद ही किसी तरह किसी बात को लेकर गोलू और उस लड़की में अनबन सी हो गई। इसे लेकर दोनों में विवाद इतना बढ़ गया कि गोलू और उस लड़की में बातचीत बंद हो गई। उसी दौरान लड़की और उमेश के बीच बातें होने लगीं। दोनों में प्यार भी हो गया। अब उमेश से ज़्यादा लंबी प्यार की कहानी को बढ़ाने के बजाय तुरंत लड़की के घर वालों से शादी की बात की। इसके बाद दोनों के परिवार वाले भी तैयार हो गए। फिर 2 महीने पहले ही दोनों की शादी भी हो गई। अब इस शादी से गोलू नाराज रहने लगा। किसी तरह वह दोनों के रिश्ते को खत्म करना चाहता था। इसके लिए तमाम तरकीबें उसने निकाली, लेकिन असफल रहा। इसके बाद उसने खतरनाक साजिश रच डाली। वह अपने ममेरे भाई के छोटे भाई को अगवा करने में जुट गया। इस तरह उसने अपनी पूर्व प्रेमिका के देवर शालू का अपहरण कर लिया। शालू की उम्र करीब 20 साल है। इस केस में परिवार के लोगों ने 7 नवंबर को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस अपहरण के बाद गोलू कौशिक ने फोन पर शालू के पिता को धमकी दे डाली। उसने धमकी में यह कहा कि अगर तुम अपने छोटे बेटे को सही सलामत चाहते हो तो अपने बड़े लड़के यानी उमेश की पत्नी को मेरे पास भेज दो। उसने ये भी कहा कि तुम्हारी बहू उमेश से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करती है। तुम्हारे लड़के ने उससे शादी कर ली है। जब तक तुम मेरी प्रेमिका को मुझे नहीं सौंप देते तब तक तुम्हारे छोटे बेटे को हम नहीं छोड़ेंगे। इस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस की जांच में पता चला कि जिस गाड़ी में शालू को रखा गया वो मध्य प्रदेश के चंदेरी से ललितपुर की तरफ आ रही है। इस पर पुलिस ने घेराबंदी कर एक पेट्रोल पंप के पास से शालू को बरामद कर लिया और 2 लोगों को भी पकड़ लिया, लेकिन मुख्य आरोपी गोलू कौशिक नहीं मिला। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है। तो कैसी लगी आपको ये क्राइम की कहानी? अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी के साथ, किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।